दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महामुकाबले के बाद भारत ने 2-0 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। दो अजेय टीमें खिताब जीतने के अधिकार के लिए एक दूसरे के खिलाफ उतरी। यह सब यहीं खत्म हुआ। एक सनसनीखेज टूर्नामेंट के बाद दो अजेय टीमें बारबाडोस में आईसीसी पुरुष 2-0 विश्व कप फाइनल में भिड़ी और इसे भारत ने जीता, केवल 7 रनों के मामूली अंतर से। विराट कोहली के 76 रनों की बदौलत भारत ने पहली पारी में 176/7 का शानदार स्कोर बनाया और एक दशक से भी अधिक समय में अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश की। प्रतिद्वंद्वी दक्षिण अफ्रीका 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने पहले विश्व खिताब की तलाश में था और क्विंटन डी कॉक और हेनरिक क्लासेन की शानदार बल्लेबाजी के कारण वह बहुत करीब पहुंच गया। मार्को जैनसन के महंगे शुरुआती ओवर के बाद केशव महाराज ने दूसरे ओवर में 2 विकेट लिए। पहले रोहित शर्मा को हेनरिक क्लासेन ने कैच किया और फिर ऋषभ पंत को क्विंटन डी कॉक ने कैच किया। 5वें ओवर में कैगिसो रबाडा ने सूर्यकुमार यादव का महत्वपूर्ण विकेट मात्र 3 रन पर हासिल किया। क्लासेन ने फिर से कैच लपका क्योंकि बल्लेबाज आक्रामक दिख रहा था। विराट कोहली और अक्षर पटेल ने चौथे विकेट के लिए 72 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, लेकिन खराब रनिंग और बेहतरीन फील्डिंग के कारण यह साझेदारी टूट गई। डी कॉक ने कोहली की एक हल्की सी गेंद को पकड़ा और तुरंत नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, जहां अक्षर अपनी जगह से काफी दूर थे। शिवम दुबे क्रीज पर कोहली के साथ आए और उन्होंने मिलकर 57 रनों की एक और महत्वपूर्ण पारी खेली, इससे पहले कि दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी 2 ओवरों में बढ़त हासिल की। कोहली की संघर्षपूर्ण पारी 76 रन पर समाप्त हुई। उन्होंने जेनसन की गेंद को लॉन्गन पर रबाडा के हाथों में दे दिया और फिर एनरिक नॉर्टजे ने अंतिम ओवर में 2 विकेट लेकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। दुबे ने डेविड मिलर के हाथों में जोरदार शॉट लगाया और फिर आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने महाराज को कैच थमा दिया। दक्षिण अफ्रीका की पारी में शुरुआती विकेट गिरे। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को आउट करने के लिए एक बेहतरीन गेंद फेंकी। उसके बाद एडेन मार्कराम ने अर्शदीप सिंह को विकेट के पीछे कैच कराया। हालांकि डी कॉक ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर 38 गेंदों पर 58 रन बनाए। स्टब्स के आउट होने के बाद, जिन्हें अक्षर पटेल ने 31 रन पर बोल्ड किया, हेनरिक क्लासेन 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्रीज पर आए, जबकि दक्षिण अफ्रीका को अभी भी 100 से अधिक रन की जरूरत थी और डी कॉक लक्ष्य का पीछा नहीं कर सके। उन्होंने अर्शदीप को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट कराया, जिन्होंने 39 रन बनाए। डेविड मिलर ने क्लासेन का साथ दिया और उनकी संयुक्त बड़ी हिटिंग ने आवश्यक रन रेट को 1 रन प्रति गेंद तक कम कर दिया, जबकि 30 रन बचे थे। लेकिन क्लासेन ने 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या को 52 रन पर आउट कर दिया और अंतर को और कम करने के लिए एक और बाउंड्री की तलाश में थे, जिससे उनकी टीम का स्कोर 151/5 हो गया। इसके तुरंत बाद मार्को जैनसन बुमराह की शानदार गेंद पर आउट हो गए, जिससे आवश्यक रन रेट फिर से बढ़ गया। अंतिम 2 ओवरों में 20 रन की आवश्यकता थी और मिलर अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने हार्दिक की गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन रन लेते समय सूर्यकुमार के हाथों में ही गेंद पहुंची, जो अपने पैरों को रस्सी के दाईं ओर रखने में सफल रहे। महाराज और रबाडा ने दबाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वे हार्दिक को अधिक समय तक रोक नहीं पाए। रबाडा ने फिर से सूर्यकुमार को सीधा शॉट मारा। एनरिक नॉर्टजे के एक सिंगल ने दक्षिण अफ्रीका को एक महाकाव्य फाइनल में जीत से 8 रन दूर छोड़ दिया। यह क्लासेन होना चाहिए था, जिन्होंने बीच के ओवरों में भारत के प्रमुख स्पिनरों कुलदीप यादव और अक्षर पटेल पर हमला किया। उनकी पारी में 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने बीच के ओवरों में 100 से अधिक रन बनाए, जो भारत द्वारा बनाए गए स्कोर से कहीं अधिक था।
लेकिन बुमराह के आखिरी 2 ओवरों में 6 रन बने और अर्शदीप और पांड्या दोनों ने भी अपनी तरफ से कसी हुई गेंदबाजी की। 8 ओवरों में दोनों ने मिलकर एक एक चौका लगाया। उन्होंने मिलकर 7 विकेट चटकाए, जिसमें पांड्या के तीनों स्ट्राइक शामिल थे, जिसमें क्लासेन का बड़ा स्ट्राइक भी शामिल था, जो अंततः दक्षिण अफ्रीकी खेमे में निराशा का कारण बना। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह के लिए शुरुआत में मूवमेंट था और बुमराह ने रीजा हेंड्रिक्स के बल्ले का किनारा भी लिया, लेकिन गेंद कीपर के पास नहीं गई। अर्शदीप ने पहले ओवर में चौका लगाया, लेकिन केवल 6 रन दिए। क्विंटन डी कॉक को बुमराह की लाइन के अंदर खेलते हुए पीटा गया, जिन्होंने बाद में हेंड्रिक्स से 1 रन दूर ले जाकर उन्हें बोल्ड कर दिया। एडेन मार्करम ने बुमराह की गेंद को पॉइंट के पार चौका लगाया, लेकिन अगले ओवर में अर्शदीप की वाइड डिलीवरी का पीछा करते हुए गेंद विकेटकीपर के पास चली गई। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने 5वें ओवर में अक्षर पटेल को आउट किया, जिसमें डी कॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने एक एक चौका लगाया। डी कॉक ने कुलदीप यादव की गेंद पर चौका लगाकर पावर प्ले का अंत किया, जिससे दक्षिण अफ्रीका भारत के पावर प्ले स्कोर के करीब पहुंच गया। क्लासेन ने बुमराह की गेंद पर 1 रन लेकर 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो थोड़ा देर से आक्रमण पर वापस आए। भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों ने केवल 4 रन दिए, लेकिन 150 के पार जाने और 24 गेंदों पर केवल 26 रन की जरूरत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने मजबूत नियंत्रण बना लिया था। पांड्या ने भारत को बहुत जरूरी सफलता दिलाई, क्लासेन की गेंद को पीछे की ओर रखते हुए, जिन्होंने गेंद को किनारे कर दिया। पांड्या ने भी केवल 4 रन दिए, जिससे दक्षिण अफ्रीका को अंतिम 3 ओवरों में 22 रन की जरूरत थी। बुमराह ने 18वां ओवर फेंका और केवल 2 रन देकर और स्ट्राइक टिम्बर पर इनकमिंग डिलीवरी से मार्को जेनसन का विकेट हासिल करके दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाया। केशव महाराज 19वें ओवर की शुरुआत में स्ट्राइक पर थे और उन्होंने सिंगल लेने से पहले अर्शदीप की 2 डॉट गेंदें खेलीं। मिलर के लिए 1-2 और 1 सिंगल, उसके बाद महाराज को डॉट ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत दी। पांड्या ने मिलर को लो और वाइड फुल टॉस गेंद फेंकी, जो गेंद को केवल लॉन्ग तक ही मार सके, जहां सूर्यकुमार यादव ने गेंद को खेल में बनाए रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया और गेंद को पकड़ने के लिए वापस मैदान में आए। कागिसो रबाडा ने एक गेंद को पीछे की ओर चौका लगाकर समीकरण को 4 गेंद पर 12 रन पर ला दिया। आखिरी 2 गेंदों पर 9 रन की जरूरत थी। रबाडा लॉन्ग ऑफ पर जाने की कोशिश में आउट हो गए और एनरिक नॉटजे सिर्फ 1 रन बना पाए, जिससे भारत ने जेल ब्रेक करके दूसरी बार 2-0 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि जब टीम की पीठ गेंद के खिलाफ थी, तब उन्होंने अपना चरित्र दिखाया। यह 2007 के बाद से भारत की पहली 2-0 विश्व कप जीत थी और 2013 के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में उनकी पहली जीत भी थी। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने पिछले साल फाइनल में हारने से पहले 50 ओवर के विश्व कप पर अपना दबदबा बनाया था, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 2023 की शुरुआत में सबसे लंबे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे स्थान पर आने से पहले 2 साल के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पर अपना दबदबा बनाया था। रोहित ने जोर देकर कहा कि 2024 2-0 विश्व कप में भारत का अपराजित रन पिछले 3 से 4 वर्षों से टीम के पर्दे के पीछे के काम का नतीजा है। रोहित ने कहा, पिछले 3-4 सालों में हमने जो कुछ भी किया है, उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ईमानदारी से कहूं तो हमने व्यक्तिगत रूप से और एक टीम के रूप में बहुत मेहनत की है आज यहां तक पहुंचने, और यह गेम जीतने के लिए पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है। यह वह नहीं है जो हमने आज किया, यह वह है जो हम पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं। आज हमारे लिए यही नतीजा आया है। हमने पहले भी कई उच्च दबाव वाले खेल खेले हैं और गलत पक्ष में भी रहे हैं।
लेकिन खिलाड़ी समझते हैं कि क्या करने की जरूरत है। आज का दिन इस बात का सही उदाहरण था कि जब पीठ दीवार से टकराती है तो क्या करना जरूरी होता है। हम एक टीम के रूप में और हम सभी खिलाड़ियों के रूप में एकजुट रहे, तब भी जब एक समय ऐसा लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की हार हो रही है। विराट कोहली ने 2024 पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 7 रन की जीत के बाद T20I से संन्यास की घोषणा की। उन्हें अपने आखिरी T20I में 59 गेंदों में 76 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिससे भारत को अपना दूसरा विश्व T20 खिताब जीतने में मदद मिली। कोहली ने शनिवार को मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, यह मेरा आखिरी T20 विश्व कप था, यह वही है जो हम हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते और ऐसा होता है, भगवान महान है। बस यही मौका है, अभी या कभी नहीं जैसी स्थिति। यह भारत के लिए मेरा आखिरी T20 मैच था। हम वह कप उठाना चाहते थे। तो बारबाडोस में भारतीय तिरंगा फहराया गया। भारतीय प्रशंसकों का सतर्क आशावाद बेलगाम उन्मत्त उत्सव में बदल सकता है, क्योंकि भारतीय पुरुष टीम उस शिखर पर विजय प्राप्त कर लेती है जिस पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और बाकी खिलाड़ी 2013 से चढ़ने का लक्ष्य लेकर चल रहे थे। 2014 में ढाका की हार, 2015 में सिडनी की हार, 2016 में वानखेड़े की हार, 2017 में ओवल की बाधा, 2019 में मैनचेस्टर की गड़बड़ी, 2022 में एडिलेड की तबाही और 2023 में अहमदाबाद की विसंगति, ये सब एक झटके में भुला दिए जाते हैं, क्योंकि टीम इंडिया आखिरकार 11 साल के मिजाज को तोड़कर खुद को फिर से चैंपियन कहलाती है। इरादे की स्पष्ट रूपरेखा के साथ शानदार प्रभुत्व का प्रदर्शन, एक निस्वार्थ कप्तान और एक जादुई गेंदबाजी आक्रमण के साथ जो आपको मुश्किल से मुश्किल में भी बाहर निकाल सकता है। कभी कभी विरोधी के रूप में आप बस इतना ही कर सकते हैं कि पीछे बैठ जाएं, चैंपियन की तारीफ करें और कहें बहुत बढ़िया। दुर्भाग्य दक्षिण अफ्रीका। वे फाइनल तक अजेय थे और कुछ बहुत ही कठिन अंतिम ओवरों के खेलों में जीत हासिल की। उन्होंने आज भी कड़ी टक्कर दी, लेकिन गलत समय पर हार गए। उनकी ट्रॉफी कैबिनेट अभी भी खाली हो सकती है, लेकिन एडेन मार्करम और उनके लड़कों का यह विश्व कप प्रदर्शन उम्मीद है कि एक राष्ट्र के लिए कुछ सम्मान देगा जो विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था।